भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक गीत संगीत राज कपूर की फिल्मों की जान होता था। राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि संगीत के मामले में वो किसी से कोई समझौता नहीं करते थे। एक ऐसा ही गाना है सन 1961 में बनी उनकी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का अपना घर है, अब लौट चले। जिसके बोल हैं आ अब लौट चलें, आ अब लौट चलें, नैन बिछाएं बाएं पछारे तुझको पुकारे देश तेरा। इस सदाबहार अमर गीत को अपनी आवाज से संजोया था मुकेश, लता मंगेशकर और अनेक साथियों ने। ये गाना इसलिए खास है क्योंकि इस गाने में उस समय का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल हुआ, जिसमें 60 कोर्स कलाकार, 60 वायलिन, 12 सैलोन वाद्य, 4 डबल बॉस, 2 मेडोलिन, 12 रिदम सेक्शन, 2 सितार, 10 ब्रॉस ट्रम्पेट, 6 साइड रिदम और 2 मुख्य गायक ने भाग लिया था। इस मशहूर गीत की रिहर्सल सुबह 11 बजे बॉम्बे, जो अब मुंबई के प्रसिद्ध तारदेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शुरू हुई थी। अब इतने बड़े में भी स्टूडियो में जगह की कमी के कारण कोर्स के बड़े हिस्से को हॉल के बाहर बिठाया गया था और फाइनल रिकॉर्डिंग सुबह 3 बजे की गई। क्योंकि उस समय ट्रैफिक न के बराबर होता था। वैसे भी 1961 में मुंबई की रातें शांत होती थी। आज की तरह भागम भाग और बेनतान-सा ट्रैफिक का शोर नहीं हुआ करता था। समय वर्तमान समय की तरह मल्टीटैक या ऑडियो पंचिंग की सुविधा नहीं थी। पूरा गाना संगीत सहित एक ही टैक में गाना पड़ता था। निरंतर बिना ब्रेक के रिकॉर्डिंग के प्रदर्शन का श्रेय संगीतकारों और गायकों, साजिदों, टेक्नीशियंस, अरेंजर्स और प्रोड्यूसर्स को जाता है। इस गाने में कोरस में जो कलाकार हैं उनका काम तो लाजवाब है ही, लेकिन बीच-बीच में लता जी का शानदार आलाप सोने पे सुहागा का काम करता है। अभिनेत्री पद्मिनी और प्राण का सुरक्षा बलों के शॉट्स गाने के साथ साथ आते हैं। इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ इस गीत को रिकॉर्ड करने का श्रेय रिकॉर्डिंग मीनू कात्रक को जाता है। उस समय अब स्वर्गीय श्री डी.ओ. भंसाली, जो प्रसिद्ध फिल्मकार संजय लीला भंसाली के पिता असिस्टेंट बॉय थे, इस गाने के स्वप्नदर्शी थे। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर, भारतीय सिनेमा संगीत की लाजवाब जोड़ी शंकर जयकिशन और स्वभाव से फक्कड़ लेकिन मन के तारों को झुंझलाने वाले गीतकार शैलेंद्र शंकरदास केसरीलाल म्यूजिक अरेंजर्स थे। द ग्रेट सबस्टिट्यूशन और भूले बिसरे संगीतकार दत्ताराम। आज तक भारत में किसी भी संगीत निर्देशक ने किसी एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए ऑर्केस्ट्रा के इस स्तर को नहीं छुआ। इस गीत से जुड़े सभी ज्ञात और अज्ञात लोग बधाई के पात्र हैं। यह गाना फिल्म के क्लाइमेक्स में तब आता है जब ग्रामीणों और पुलिस की विशाल सेना और डकैतों के बीच में चरम टकराव होने वाला होता है, लेकिन राज कपूर मध्यस्थ बनकर खूंखार डकैतों को आत्मसमर्पण के लिए मना लेता है। अब लौट चले। निहत्थे डकैत अपने परिवार के कारवा और अपने मुखिया राका प्राण के साथ चलते हुए गाते हैं कि आओ अब चलो लौटें समाज में। पुलिस के राइफलधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते हैं। कम्मो पद्मिनी जबलपुर के पास नर्मदा नदी की टेढ़ी मेढ़ी गहरी घाटियों में भागते हुए राजू का पीछा करती है।
एक बार राज कपूर मास्को यूथ फेस्टिवल में शामिल होने रूस गए थे। वहां पद्मिनी की बेस्ट क्लासिकल डांसर का अवार्ड प्राप्त हुआ था। उनकी डांस परफॉर्मेंस देखकर राज कपूर हैरान रह गए। उनको लगा यही वो लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। राज कपूर ने तभी अपने फिल्मों में पद्मिनी को मौका देने का मन बना लिया और इस तरह पद्मिनी की किस्मत पलट गई। लेकिन राज कपूर की मनपसंद दोनों अभिनेत्रियों वैजंती माला और पद्मिनी में नृत्य को लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रही। इस फिल्म की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई थी। उस समय ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसे भेड़ाघाट में फिल्माया गया। भेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले का एक शहर है। दरअसल रीवा में राज कपूर की ससुराल भी शुरू में ही मध्य प्रदेश उनका आना जाना रहा। यहाँ भेड़ाघाट के प्रति उनका आकर्षण गजब था। उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है के ओ बसंती पवन पागल गाने की शूटिंग भी यहीं की थी। जिसे पद्मिनी पर फिल्माया गया था। इसके बाद तब से आज तक इस जगह पर तमाम फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस जगह को विकसित भी किया जहां पर्यटक इसे देखने आते हैं था। ये फिल्म राज कपूर की थी, लेकिन इसे निर्देशक उनके मनपसंद सिने फोटोग्राफर राजू कर्माकर ने किया था। ये उनका हुनर ही था कि धूल उड़ाती पहाड़ियां और भीड़ भी हर फ्रेम में खूबसूरत लगे। फिल्म को 1960 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा 3 अन्य श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा। उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।